जमात के साथ साथ एक ऐसा बंदा आ जाए जो आपके कुरान को नहीं मानता, आपके इस्लाम को नहीं मानता, आपकी शरीयत को नहीं मानता, तो ऐसे लोग भी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, जैसे आजकल है कोई खुदा ही का इनकार कर दे तो उसके सामने कुरान की दलील कैसे पेश की जा सकती है? जो खुदा ही का इनकार करके उसके सामने नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान पेश करें भी तो वो कहेगा मैं नहीं मानता। तो जिस लेवल से वो आ रहा है उससे बढ़कर लेवल इमाम आजम अबू हनीफा ने उसे लाजवाब किया। और सिर्फ एक दो नहीं है, ये बड़ी मशहूर रिवायत आपने सुन रखी है जो उस मुनाजरे में भी दी गई जो अभी माज़ी करीम में हुआ, लेकिन वो अंदाज बदल गए ना, क्योंकि इमाम साहब का नाम हर किसी की जुबान पर आसानी से तो आने वाला नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मुनाजरा तय था दाहरिया से, जो खुदा के वजूद का इनकार करते हैं। उनका दावा है, जैसे कई साइंसदानों ने भी दावा किया कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आई, सर फोड़ते फोड़ते वो इस दुनिया से चले गए। जो इस तरह के नजरियात रखने वाले थे, लेकिन अहले हक हमेशा कयामत तक जिंदा और ताबिंदा रहेंगे और अपने दीन का दिफा करते रहेंगे। बात मैं लंबी नहीं करना चाहता, मुख्तसर वक्त में ये अर्ज करना चाहता हूँ, मुनाजरा तय हो गया खुदा के वजूद के इनकार करने वाले से। उसने वो कहता था खुदा है ही नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुनाजरा उससे तय हुआ। आपने फरमाया मैं इसे जवाब दूंगा। जब मुनाजरे का वक्त जगह ताय्युन हो गई तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो वक्त मुतअय्यन था, मसलन 11 बजे का टाइम है, आप जरा लेट पहुंचे मुनाजरे की जगह पर। लेट जब पहुंचे तो वो बड़के मार रहा था मजमा लगाकर, मुसलमानों लाओ तुम्हारा इमाम किधर गया, किधर गया है तुम्हारा इमाम, भाग गया, ऐसी बातें कर रहा। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ ले आए। जब तशरीफ लाए ना तो आपने उसे मुखातब करते हुए कहा इतना ज्यादा खुश ना हो, मैं आ गया। उसने कहा लेट क्यों आया? आपने फरमाया मैंने एक अजीब मंजर देखा है। लेट इसलिए हो गया, एक बड़ा अजीब मंजर था कि मैं दरिया के किनारे आया तो देखा कश्ती कोई नहीं है जिस पर मैं सवार होकर यहां पहुंचता। थोड़ी देर गुजरी, अचानक एक दरख्त कटा, खुद ब खुद कट गया और खुद ब खुद कट के उसके फट्टे बने, फट्टे खुद ब खुद जुड़े, उनमें कील और मेखें खुद ब खुद टुकी। फिर वो कश्ती खुद ब खुद दरिया में उतरी। उस कश्ती पर बैठकर मैं तेरे पास आया हूं, इसलिए मुझे लेट हो गई है। अब वो जो बड़ी बड़के मार रहा था, खुदा के वजूद का मुनकिर था, वो कहने लगा, मजमे से मुखातिब होकर कहने लगा देखो ये तुम्हारा इमाम है जिसको मेरे मुकाबले में लाए हो, और इनका दावा है कि कश्ती खुद ब खुद बन गई और उसमें बैठकर मैं आया हूं। ये तो अकल ही नहीं मानती कि एक कश्ती खुद ब खुद बन जाए। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया नहीं यार बनी है, मैं उस पर बैठकर आया हूं। कहने लगा नहीं बनी, ये तो हो ही नहीं सकता जब तक एक शख्स उस दरख्त को काटे ना, दूसरा उसके फट्टे ना बनाए, तीसरा कारीगर उसको जोड़े ना, उसमें मेखे ना गाड़े और फिर तराश खराश करके कश्ती की एक मखसूस शक्ल डाली जाए। इन इतने कारीगरों के बगैर तो एक कश्ती बन ही नहीं सकती। आप कैसे कह रहे हैं कि एक कश्ती खुद ब खुद बन गई? इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बस अगर ये तेरी बात दुरुस्त है तो फिर मान ले मेरा रब, मेरी रब की जात भी मौजूद है। वो कहने लगा वो कैसे? आपने फरमाया अगर तेरे दावे के मुताबिक एक कश्ती इतने कारीगरों के बगैर नहीं बन सकती तो ये जमीन और जमान, ये मकीन और मकान, ये पूरी कायनात एक रब के बनाने के बगैर कैसे बन सकती है? आखिरी बात एक इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसी पहलू के हवाले से, वो ये है कि इमाम साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा शहर में एक बहुत दहरिया जो खुदा के वजूद का इनकार करने वाला, वो आया और उसने कहा कि मेरे 4 सवाल हैं, अगर कोई इन 4 सवालों का जवाब दे दे, कोई मुसलमान लीडर, मुसलमानों का कोई रहनुमा, तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। आपने फरमाया कौन से है? उसने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि तुम कहते हो खुदा मौजूद है, खुदा मौजूद है, तो खुदा अगर मौजूद है तो मुझे आंखों से दिखाओ कहां है। कितना बड़ा सवाल है, समझ रहे हैं सवाल की नोयत। दूसरा सवाल मेरा यह है कि खुदा अगर मौजूद है तो वो इस वक्त क्या कर रहा है। तीसरा सवाल यह है कि खुदा अगर मौजूद है तो उसका रुख किधर है। और चौथा सवाल है तुम कहते हो खुदा एक ही है, यकता है, ला शरीक है, वाहिद है, अकेला है, अगर एक है तो एक से पहले क्या था? इमाम आजम अबू हनीफा बड़ा मजमा लगा हुआ है, दूर दराज से मुसलमान भी है और गैर मुस्लिम भी खड़े कि मुसलमानों का लीडर क्या जवाब देता है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बस तेरे 4 सवाल ही है, कोई और भी है तो वो भी ले आ। कहने लगा नहीं 4 है।
इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया तेरा पहला सवाल क्या है? कहने लगा यह है कि खुदा अगर एक है, मौजूद है, तो नजर क्यों नहीं आता? अब यहां पर मेरे साहिबों, अब अगर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, अब अगर कुरान की आयत पढ़कर उसे दलील दी जाए तो वो तो इनकार करेगा। कोई भी दीनी दलील उसे दी जाए वो तो इनकार करेगा। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया दूध लाओ। दूध उसके सामने रखा। फरमाया इस दूध में मुझे बता मक्खन है कि नहीं है? इस दूध में मक्खन है या नहीं है? उसने दूध देखा, कहने लगा दूध में मक्खन है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अगर इस दूध में मक्खन है तो मुझे दिखा कहां है? माशाअल्लाह, दिखा ना मुझे कहां है। वो कहने लगा मक्खन है। आपने फरमाया दिखा। वो कहने लगा है मौजूद लेकिन नजर नहीं आता। तो आपने फरमाया अगर तुझे एक दूध से मक्खन नजर नहीं आता तो तेरी अंधी आंखों को परवरदिगार की कुदरतें कैसे नजर आ जाएगी? वो तुझे कैसे नजर आएगा? और उसने कहा, आपने फरमाया तेरा दूसरा सवाल क्या है? कहने लगा खुदा ताला की जात तुम कहते हो कि मौजूद है, वो है तो इस वक्त उसका रुख किधर है? पहले ये ईमान और अकीदा सुन ले। अल्लाह ताला जिस्म से भी पाक है, जिस्मानियात से भी पाक है, आने से भी पाक, जाने से भी पाक, उठने बैठने चलने फिरने बढ़ने घटने ये सारी जिस्मानियात होती हैं। अल्लाह ताला जिस्म से भी पाक है और जिस्मानियात से भी पाक है। उसने सवाल किया कि अल्लाह ताला का रुख किधर है? तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया चिराग लाओ, दिया लाओ, रोशनी। चिराग जलाया गया तो मेरे इमाम ने पूछा उससे बता इस रोशनी का रुख किधर है? मुतय्यन कर, कोई सिमत मशरक में है, मगरिब में है, किधर है इसका रुख? कहने लगा ये तो रोशनी है, ये तो नूर है, ये तो चिराग है, इसका रुख तो मुतय्यन नहीं हो सकता। तो आपने फरमाया अगर तेरे इस मजाजी आग का जो रोशनी है, ये जो नूर जिसे तू कहता है, इसका रुख तुझसे मुतय्यन नहीं हो सकता तो मेरा रब तो अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द है, उसका रुख भी मुतय्यन नहीं है। तीसरा उसने कहा कि बताओ कि अगर अल्लाह एक है तो एक से पहले क्या है? तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया तुझे गिनती आती है? कहने लगा बड़ा माहिर हूं गिनती में। फरमाया पढ़ के सुना मुझे गिनती। कहने लगा 1 2 3 4। आपने फरमाया गलत पढ़ता है। उसने कहा ठीक पढ़ता हूं। आपने फरमाया दोबारा पढ़। कहने लगा 1 2 3 4 5। आपने फरमाया दोबारा पढ़। दोबारा पढ़ी, फरमाया गलत है, फिर पढ़। फिर पढ़ी 1 2 3। आपने फरमाया गलत पढ़ता है। उसने कहा गिनती 1 से शुरू होती है। आपने फरमाया 1 से पहले क्या है? माशाअल्लाह, तेरे 1 से पहले क्या है? कहने लगा 1 से पहले कुछ नहीं। आपने फरमाया 1 से पहले कुछ नहीं। कहने लगा कुछ नहीं। आपने फरमाया ये तेरे गिनती मजाजी 1 है, तेरे इस मजाजी 1 से पहले नहीं तो हकीकी 1 से भी पहले कुछ नहीं है। चौथा और आखिरी सवाल उसने ये किया कि ए इमाम मुझे ये बताएं कि इस वक्त जब मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, मुनाजरा कर रहे हैं, इस वक्त तुम्हारा रब क्या कर रहा है? तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैंने तेरे 3 सवालों के जवाब दिए, तू मिंबर पर बैठा हुआ है, मैं नीचे बैठा हूं। अब तेरे चौथे सवाल का जवाब मैं तब दूंगा जब तू उतरकर नीचे मेरी जगह पर आएगा और मैं चढ़कर तेरी जगह पर बैठकर तुझे इसका जवाब दूंगा। उतरा, जलील होकर नीचे खड़ा हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खरामा बड़े बावकार अंदाज से चलते चलते आप उस मिंबर पर जलवागर हुए और फरमाया अब सवाल कर, तेरा चौथा सवाल क्या है? कहने लगा रब इस वक्त क्या कर रहा है? फरमाया मेरा परवरदिगार इस वक्त उसने वो ये कर रहा है कि तुझे जलील करके नीचे खड़ा कर दिया है और मुझे इज्जत दे के ऊपर बैठा दिया है। हजरत मोहतरम मुतालिया कीजिए और हमारे फुकहाए किराम ने जहां दीन में हमारी रहनुमाई फरमाई है वहां अकली दलाइल में भी हमारी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह ताला इमाम आजम का फैजान क़यामत तक जारी और सारी रखे।